हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। वैसे ही स्टिक इसका सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेक्सोना इंजेक्शन आप देख सकते हैं। डेक्सोना इंजेक्शन इसका कॉम्पोजिशन है डेक्सोना इज ए ग्लूकोकार्टिकाइड एस्टेरॉइड क्लास मेडिसिन है। डेक्सोना जो है ये ग्लूकोकार्टिकाइड एस्टेरॉइड क्लास की दवाई होती है। इन दिस इंजेक्शन कंटेन डेक्सामेथासोन। इस इंजेक्शन के अंदर डेक्सामेथासोन पाया जाता है, यानी इसका कंपोजिशन है डेक्सामेथासोन, वो पाया जाता है। दिस इंजेक्शन यूज्ड टू दैट इन्फ्लामेशन इनटू इम्यूनेशन कंडीशन। यह इंजेक्शन इन्फ्लामेशन तथा ऑटो इम्यून बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। यानी ये इन्फ्लामेशन यानी किसी सूजन में भी इसका यूज करते हैं और एटोमिनसिन बीमारी में भी इसका यूज करते हैं। इट इज़ एल्सो रिलीफ इन स्वेलिंग एंड रेडनेस एंड पेन। यह सूजन आना, लाल होना और दर्द में भी आराम करती है। यानी सूजन जब होती है तो लाल भी स्किन हो जाती है और दर्द में भी राहत करती है, उसमें भी डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसका क्रिया मैंशनिंग। दिस इंजेक्शन इज कार्टिकोराइड, so it is so a anti-inflammatory and immune system एक्शन। यह इंजेक्शन कार्डियोकोटेराइड होता है, इसलिए यह है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रेस करता है। हमारे जो शरीर होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इट वर्क बाय हेबिट द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। यह उन तत्वों को भी ख़त्म करता है, यानी इन तत्वों को भी ख़त्म जो इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो हमारे शरीर तत्व होते हैं उसको भी ख़त्म करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इट इज एल्सो इनएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल एंड सुप्रेस रिएक्शन। यह एक कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकती है, जो हमारे कोशिकाएं होती है उसको क्रिया करने में रोकती है, जो इन्फ्लेमेशन करवाती है। जो हमारे कोशिकाएं इन्फ्लेमेशन करती है उसको रोकने में मदद करती है। ये डेक्सोना इंजेक्शन, इसका यूज अब जानेंगे। डेक्सोना का यूज किस में करना है, कहाँ कहाँ होते हैं। एलर्जी जैसे हो गई उसमें भी यूज करते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में भी होती है, जैसे दमाग पेशेंट होता है उसमें सांस लेने प्रॉब्लम, उसमें भी इसका यूज करते हैं। आर्थराइटिस दर्द ज़्यादा हो उसको यूज करते हैं। स्किन डिजीज त्वचा रोग हो गया हो उसमें भी, अस्थमा, कोविड-19, ब्रेन स्वेलिंग यानी सांस लेने में समस्या होना, आई पेन आँखों में दर्द, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें भी डेक्सोना का इंजेक्शन
का प्रयोग करते हैं। इसका यूज देख सकते हैं तस्वीर में, डेक्सोना इंजेक्शन। ये 1 एम्पुल का भी भाइल आती है, छोटा सा एम्पुल के रूप में भी और बड़ा सा भी भाइल उपलब्ध है। ये बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, मगर ये जानकारी मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए है, आम आदमी के लिए जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देख के भी आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना करें, डॉक्टर की सलाह से ले। हेपेटोसर्जिकल डिजीज, रक्त संबंधित बीमारियां, इसका भी उपयोग करते हैं। एंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियां, डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टैनल डिजीज बीमारियां, इसका यूज करते हैं। एलर्जेसिक कंडीशन, सभी प्रकार के एलर्जी। सभी त्वचा संबंधित रोगों में, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर या तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में भी इसका यूज करते हैं। रेनल डिजीज, यानी रीनल डिजीज हो तो उसमें भी रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी डिजीज में भी इसका श्वसन संबंधित समस्याएं जिसको भी होती है उसका यूज करते हैं। डेक्सोना टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। ये 0.75 mg की डे दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डेज का यूज करेंगे। यह इंजेक्शन 7 से 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से की सलाह से यूज करेंगे। बीमारी के कंडीशन देखते हुए इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। पर डे 6 mg डोज डेक्सामेथासोन इज सॉफ्ट। दिन में 6 mg तक डेक्सामेथासोन का दो सुरक्षित रखता है। आई कैन बी यूज IVIM यानी अल्ट्रा वेन में भी और अल्ट्रा मस्कुलर में भी इसका यूज करते हैं। IV में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज करते हैं। यह सिराओं तथा मांसपेशियों में भी लगाए जा सकते हैं, यानी मांसपेशियों में भी और सिराओं यानी नस में, सीधे वेन में इसको लगाया जा सकता है। इसका इंजेक्शन का साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? इनकेरेज एप लिफ्ट, भूख बढ़ जाना, यानी साइड इफेक्ट्स होता भूख बढ़ जाना, एनोसोमिया, नींद ना आना, इस सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वेटिंग अगेन, वज़न का बढ़ जाना, वज़न भी बढ़ सकते हैं, वर्टिगो, चक्कर आना भी हो सकते हैं। और डिप्रेशन, तनाव भी हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, रक्त अधिक दाब, सब हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स। कंट्राइंडिकेशन, किस मरीज को नहीं देना है, सावधानी बरतना चाहिए। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था महिलाओं को डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देना है। किडनी डिजीज, किडनी में जुड़ी संबंधित बीमारियों पेशेंट को नहीं देना है। लो थायराइड हार्मोन्स यानी हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स कम होने पर उसको नहीं देना है। तो दोस्तों आज बात किए डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।